गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले दिनों में अध्ययन कर रहे थे पृथ्वी की संरचना के बारे में। या सबसे पहले हमने बात की थी पृथ्वी के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। हमने अक्षांश रेखाओं का अध्ययन किया, हमने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपने विषुव तथा क्रांति के बारे में अध्ययन किया। आज पृथ्वी से रिलेटेड एक और टॉपिक अपने लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कक्षा 11 के सिलेबस में भी है और हर कंपटीशन में, चाहे वो रीट हो, पटवार हो या आरएएस हो, हर कंपटीशन के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस के अंदर शामिल रहता है। आज का हमारा अध्याय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर बात करें तो अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए इस अध्याय के अंदर मुख्य रूप से 3 वर्गीकरण अध्ययन करेंगे, यानी 3 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन अपने स्वेस महोदय का पढ़ेंगे, नंबर 2 पर अपने ग्राफ्ट का वर्गीकरण पढ़ेंगे और नंबर 3 पर अपने सामान्य वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर समझे तो हम पृथ्वी के जिस पार्ट पर रहते हैं, धरातल पर जहां रहते हैं, वहां से गहराई में जाने पर हमें ये पृथ्वी की 3 परतें या प्रत्येक भाग के अंदर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंदर हमें पृथ्वी की सामान्यतः 3 परतें मिलेंगी। गहराई में जाएंगे और क्या क्या बदलाव होंगे तो अपने देखते हैं। पृथ्वी में गहराई में जाने पर प्रत्येक 32 मीटर के साथ, प्रत्येक 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी धरातल के अंदर गहराई में जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। जबकि आगे अपने अध्ययन करेंगे वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई पर जाने पर, प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यानी धरातल से अगर ऊंचाई, वायुमंडल में ऊंचाई की ओर उठेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। जबकि धरातल में गहराई में जाने पर प्रत्येक 32 मीटर के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और प्रेशर हमें पता है, जैसे जैसे अपने गहराई में जाते हैं वैसे वैसे परतों का दाब अधिक होता जाता है, यानी दाब का मान भी बढ़ता जाता है। तो गहराई में जाने पर या पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पर हमें कौन कौन सी परतें दिखाई देती हैं, इनके बारे में अपने बात करते हैं। और सबसे पहला वर्गीकरण अपने पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। सबसे पहला वर्गीकरण स्वेस का वर्गीकरण। स्वेस का वर्गीकरण, स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य परतों में बांटा। यानी स्वेस के अनुसार पृथ्वी की कितने परतें मानी गई, तो उत्तर देंगे स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें मानी गई है। कौन कौन सी परतें बताई इन्होंने। नंबर 1 सियाल परत, यानी स्वेस के अनुसार धरातल की सबसे ऊपरी परत को, स्वेस के अनुसार धरातल की सबसे ऊपर वाली परत को सियाल परत नाम दिया गया। सियाल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सियाल यानी SI और AL, SI का मतलब सिलिकॉन, AL का मतलब एल्यूमिनियम। यानी धरातल की यह सबसे ऊपरी परत जिसकी गहराई, जहां अपने रहते हैं, जहां अपने निवास करते हैं, उससे 30 किलोमीटर की गहराई तक उपस्थित परत सियाल परत कहलाती है। यानी धरातल की सबसे पहली परत जो धरातल के ऊपरी भाग से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, इस परत को क्या नाम दिया गया, सियाल परत। क्यों कहा इसे सियाल, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे हल्के धात्विक तत्व पाए जाते हैं, हल्की धातुएं पाई जाती हैं। अब हल्की धातुएं, इसका मतलब इसका अपेक्षित घनत्व भी क्या रहेगा, कम रहेगा, इसकी डेंसिटी का मान क्या रहेगा, कम होगा। और इस सियाल परत का जो डेंसिटी या घनत्व है वो 2.75 से लेकर 2.9 तक रहेगा। कई बार आ जाता है क्वेश्चन ये, सियाल परत का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, उत्तर देंगे 2.75 से लेकर 2.9 तक होता है।
और इस सियाल परत में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे हल्के धात्विक तत्व पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, काफी जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं सिलिकॉन के ऊपर। सिलिकॉन की अगर बात करें, एक सेमीकंडक्टर मेटल है, यानी अपने कह सकते हैं ये अर्धचालक धातु है, जिसका प्रयोग मोबाइल फोन या कंप्यूटर वगैरह के चिप निर्माण में होता है। और इसी आधार पर कुछ शहर सिलिकॉन सिटी भी कहलाते हैं, जैसे अपने भारत के राज्य कर्नाटक, और कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलुरु। बंगलुरु की अगर बात करें तो भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। जबकि विश्व का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो अपने उत्तर देते हैं यूएसए का कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है वो विश्व का सिलिकॉन सिटी है, जबकि भारत का बंगलुरु शहर जो है वो किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी के नाम से। ये तो जनरल बात थी सियाल परत के बारे में। सियाल परत के अलावा स्वेस ने पृथ्वी की दूसरी परत को सीमा नाम दिया, सीमा परत। सीमा परत क्यों कहा? क्योंकि सीमा यानी SI और Ma यानी मैग्नीशियम, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यानी सीधी सी बात, धरातल की दूसरी परत जो 30 किलोमीटर गहराई से 3000 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, इस भाग के अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए सिलिकॉन और मैग्नीशियम यानी Ma से शुरू होता है, तो सिलिकॉन यानी Si और Ma यानी सीमा नाम दिया गया। तो धरातल की दूसरी लेयर जो 30 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर की गहराई तक फैली है, विस्तृत है, जिसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इस परत को स्वेस ने सीमा परत के नाम से जाना। इंपॉर्टेंट बात, इस परत का अपेक्षित घनत्व 2.9 से 4.75 तक। ये सियाल परत से कुछ अधिक घनत्व के मान वाली परत है, जिसका घनत्व कितना आता है? डेंसिटी कितना आता है? 2.9 से 4.75 तक। और अगर इंपॉर्टेंट बात करें, सीमा परत के अंदर हमने पढ़ा सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। मैग्नीशियम से रिलेटेड खूब क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के अंदर। मैग्नीशियम अगर अपने बात करें तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु कहलाती है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल सुना होगा नाम आपने, पर्णहरित, क्लोरोफिल, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, यानी सीधी सी बात, पौधों की पत्तियों का हरा रंग, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा रंग। और पत्तियों का हरा रंग कौन से वर्णक के कारण होता है? तो उत्तर देंगे पर्णहरित, क्लोरोफिल या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, यानी पर्णहरित या क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियों का कलर कैसा होता है? हरा। और ये जो क्लोरोफिल है, इसकी सेंट्रल मेटल कौन सी होती है? केंद्रीय धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के अंदर। यदि पौधों में पतझड़ होता है, यदि पौधों की समस्त पत्तियों से बनी राख के अंदर, यदि पौधों की पत्तियों से बनी खाद में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमें पता है पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होगी। क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम। यानी पौधों में पतझड़ जो होता है वो कौन से तत्व की पुनर्प्राप्ति के लिए, पुनर्चक्रण के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो उत्तर देंगे मैग्नीशियम की पुनर्प्राप्ति के लिए। तो ये यहाँ दूसरी परत अपने बात कर रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, सीमा परत। क्यों नाम पड़ा सीमा? क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की बहुलता थी, अधिकता थी, इसलिए सीमा यानी SiMa मैग्नीशियम। अब महत्वपूर्ण बात, तीसरी परत पे चलते हैं, नीफे परत। यानी स्वेस के वर्गीकरण में पहली परत सियाल परत, दूसरी परत सीमा परत, तीसरी परत नीफे। नीफे नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस भाग के अंदर निकिल और फेरस, Na से निकिल, Fe से फेरस, आयरन या लोहा, यानी इस भूभाग में निकिल और लोहा जैसी या निकिल और आयरन जैसी भारी चुंबकीय धातुएं पाई जाती हैं। यानी 3000 किलोमीटर की गहराई से भूगर्भ तक
पृथ्वी के भूगर्भ तक जितना भी भाग है, भूभाग है, वो नीफे परत कहलाता है। और इस भाग के अंदर निकिल और आयरन जैसी भारी चुंबकीय धातुएं पाई जाती हैं। इसलिए ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण भी करता है पार्ट, इसी के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस परत के अंदर निकिल और लोहा जैसी चुंबकीय धातुएं पाई जाती हैं और इन भारी चुंबकीय धातुओं के पाए जाने के कारण ये पृथ्वी की सबसे ज्यादा घनत्व वाली परत है। यानी पृथ्वी की सर्वाधिक घनत्व वाली परत कौन सी है, तो अपने उत्तर देंगे नीफे परत, जिसके घनत्व का मान 8 से 11 या 8 से 13 तक आता है। यानी सर्वाधिक घनत्व वाली परत नीफे परत, जिसमें निकिल और फेरस जैसी भारी चुंबकीय धातुएं पाई जाती हैं और ये 3000 किलोमीटर की गहराई से भूगर्भ तक विस्तृत है, जिसको हमने नीफे परत के रूप में पढ़ना है। अब यहां भी एक दो जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, सीधा याद रखो। फेकोनी, Fe से फेरस यानी आयरन यानी लोहा, CO यानी कोबाल्ट, Ni यानी निकिल। ये 3 चुंबकीय धातुएं, यानी मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक चुंबकीय धातुएं कौन सी हैं, तो फेरस, कोबाल्ट और निकिल। यानी निकिल और फेरस जो है वो मेनली मैग्नेटिक मेटल मानी जाती है, चुंबकीय धातुएं मानी जाती हैं। और आयरन की अगर बात करें, लोहे की अगर बात करें, तो हमें पता है हमारे शरीर के अंदर तरल संवहनी ऊतक जब पढ़ते हैं अपने, यानी रुधिर के बारे में जब अपने बात करते हैं तरल संवहनी ऊतक, या अपने बात करते हैं तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में अपने रुधिर या रक्त की बात करते हैं और वहां अपने देखते हैं हमारे रुधिर का रंग लाल होता है। और रुधिर का लाल रंग कौन से वर्णक के कारण होता है, तो अपने उत्तर देते हैं हीमोग्लोबिन वर्णक के, यानी हमारे रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन वर्णक की केंद्रीय धातु कौन सी होती है, आयरन या लोहा। तो हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु कौन सी है, आयरन या लोहा। जबकि इससे पहले पढ़ा था क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु कौन सी होती है, मैग्नीशियम। तो ये 3 मुख्य परतों के बारे में बात की किसने, स्वेस ने। तो इंपॉर्टेंट है, स वाले जो वर्गीकरण हैं वो किसके दिए हुए हैं, स्वेस के। स से स्वेस, स से सियाल, स से सीमा। सेकंड वर्गीकरण पे चलते हैं। दूसरा वर्गीकरण दिया गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का महत्वपूर्ण वर्गीकरण, ग्रांट का वर्गीकरण। ग्रांट या ग्राफ के वर्गीकरण की बात करें तो ग्राफ ने भी पृथ्वी को 3 परतों में विभक्त किया, 3 परतों में बांटा। इन्होंने केवल इन परतों के नाम बदल दिए, वर्गीकरण सेम रहा, नाम कैसे बदले। ग्रांट या ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट या भूप्रपटी कहलाती है। यानी जहां अपने बैठते हैं, उठते हैं, जहां अपने निवास करते हैं, वो भूप्रपटी जो 30 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, उसे ग्रांट, टै से क्रस्ट, यानी ग्रांट के वर्गीकरण में टै, मेंटल, टै यानी टै वाले नाम आते हैं। तो ग्रांट का वर्गीकरण कौन सी 3 परतों की बात करता है, नंबर 1 क्रस्ट, या जिसे हिंदी में भूप्रपटी कहते हैं, धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की बहुलता है, इसका घनत्व भी इन्होंने 2.75 से 2.9 के करीब बताया। मेंटल, ग्रांट के अनुसार क्रस्ट से गहराई में पाई जाने वाली परत मेंटल, या जिसे प्रावार कहते हैं हिंदी के अंदर, यानी इस परत के निर्माण सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसी धातुओं से होता है और इसका जो घनत्व है वो 2.9 से 4.7 के करीब आता है और इसकी गहराई 30 से 3000 किलोमीटर की तक पाई जाती है। तीसरा परत कोर या क्रोड या अंतरथम, यानी ग्रांट में अपनी भूगर्भ वाली परत को क्या नाम दिया, कोर या क्रोड, या इसे किस नाम से जानते हैं, अंतरतम के नाम से। यानी पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग 3000 किलोमीटर से गहराई से भूगर्भ तक फैला हिस्सा कोर या क्रोड कहलाता है, जिसमें निकिल और आयरन यानी लोहा जैसी भारी चुंबकीय धातुएं पाई जाती हैं। यह वर्गीकरण था ग्रांट का। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार आंतरिक संरचना से संबंधित, सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में अपने पृथ्वी को 3 परतों में बांटते हैं। नंबर 1 लिथोस्फीयर या हिंदी में इसे कहते हैं स्थल मंडल,
यानी धरातल से लेकर लगभग 30 किलोमीटर का ऊपरी हिस्सा जो है वो लिथोस्फीयर या स्थलमंडल कहलाता है, जबकि दूसरी परत सामान्य वर्गीकरण में एस्थीनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल, यानी जो मेंटल भाग है या मेंटल का इधर हमने सीमा परत पढ़ी, इसका सिमिलियर वर्ड क्या कहलाता है, एस्थीनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। और पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को अपने बैरिस्फीयर या अंतरतम भी कहा जाता है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 मॉडल थे, 3 वर्गीकरण थे। पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा स्वेस का वर्गीकरण, सियाल, सीमा और नीफे परतों में बांटा। दूसरा वर्गीकरण हमने देखा ग्राफ्ट तय वाला, ग्राफ्ट का वर्गीकरण यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर या क्रोड परतों में बांटा। जबकि सामान्य वर्गीकरण में हमने लिथोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर और बैरिस्फीयर इन 3 पृथ्वी की परतों के बारे में अध्ययन किया। एक बार और भी एक क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता का मान बताओ। तो पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता की अगर बात करें, 1 गॉस, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान की गई है, 1 गॉस। गॉस यूनिट है, गॉस इकाई है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, 1 गॉस आंका गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड। कल इसी से संबंधित कई एग्जाम में और जटिल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो अपने डेंसिटी बात कर रहे हैं, घनत्व बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की घनत्व की असामान्यताएं या पृथ्वी के घनत्व की असंबद्धताएं, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एसएससी वगैरह के अंदर या कंपटीशन की दृष्टि से। तो पृथ्वी के घनत्व की असामान्यताएं या असंबद्धताएं कल अपने अध्ययन करेंगे।